पिछली वीडियो में हमने बताया था कि रीजनिंग की मजबूती के लिए वर्णमाला का संख्या क्रम अथवा क्रमांकित ज्ञान जरूरी है, क्योंकि इस वर्णमाला के संख्यात्मक मान तथा क्रमांकित मान की आवश्यकता रीजनिंग के 4-5 अध्यायों में महत्वपूर्ण होती है। पहला है श्रृंखला परीक्षण, दूसरा है सादृश्यता, तीसरा है वर्गीकरण, चौथा है कोडिंग डिकोडिंग, पांचवा है श्रृंखला परीक्षण। इन 5 अध्यायों से हर प्रतियोगी परीक्षा में लगभग 50% प्रश्न पूछे जाते हैं और इन अध्यायों को हल करने के लिए आपको वर्णमाला का संख्यात्मक मान तथा विलोम शब्दों का ज्ञान होना अति जरूरी है। तो आइए अपन देखते हैं कि वर्णमाला का संख्यात्मक ज्ञान कैसे याद करें, कैसे समझें। वर्णमाला तो हम सभी बचपन से पढ़ते आए हैं। वर्णमाला में ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए का मान पहला होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। इनको याद करने का जो तरीका प्रत्येक पुस्तक में सुझाया गया है, बताया गया है, वह है इजोटी, EJOTY। 5, 10, 15, 20, 25। इसका तात्पर्य ये है कि ए से ई के बीच में कोई अक्षर आता है तो ई से अपन इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि सी जो है ई से पहले है और ए के बाद में है। ठीक है। ऐसे ही ई और जे का क्रमांकिक मान अपन लोगों को ज्ञात है, ई और जे। अब मान लीजिए एच आ गया, एच का क्रमांकिक मान अपन को निकालना है तो अपन देख लेंगे कि एच जो है जे के पहले है और ई के बाद है। तो ई से अब देख लीजिए ई के कितने अक्षर बाद है, एफ जी एच 3 अक्षर बाद है। तो 5 + 3 = 8। तो एच का जो मान है 8। इसी प्रकार टी आ गया, सॉरी टी तो इजोटी में दिया है
एक्स आ गया, एक्स एक्स अपन को ज्ञात हो गया कि टी के बाद है और बाई के पहले है। तो अपन टी से शुरू कीजिए, यू भी डब्ल्यू एक्स, 4 अच्छा ज्यादा है, तो 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। इस तरह से निकाल लेंगे। बकाया आप इन क्रमांकित मानों को एक पेज पर लिख लें। लिखने के बाद आप प्रतिदिन जिस पुस्तक का अध्ययन करते हैं उसमें रखें। प्रतिदिन आप जब उस पुस्तक का अध्ययन करें तो सबसे पहले इनका एक बार अध्ययन जरूर कर लें। और इसके अलावा जब आप एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग टेस्ट, सीरीज टेस्ट, अल्फ़ाबेट टेस्ट का रिवीजन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको ये धीरे धीरे पूर्ण रूप से याद हो जाएंगे। आपको ईओटी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है अपोजिट, बिलोंग। ए का जेड होता है। इसको याद करने का थोड़ा हिंट हम बता देते हैं। जैसे कहते हैं ना ए टू जेड, सब कुछ आता है उस ए टू जेड। तो ए टू जेड मतलब ए टू जेड से अपन अंदाजा लगा लेंगे कि ए का जेड है, बी का बाई, बाय अथवा बाय, इस तरीके से याद कर सकते हैं। सी का एक्स, क्रैक्स, डी का डब्लू, दूध वाला, ई का भी, इवनिंग, एफ यू, फादर, अंकल, जी का है टी, तो जी टी एक्सप्रेस, ट्रेन नेम, एच का एस, तो एक सिंगर है हनी सिंह। इनके नाम से याद कर सकते हैं। आई का होता है आर, इंडियन रेलवे। जे का क्यू, जयपुर क्वीन। के का होता है पी, कानपुर। एम का होता है एन, तो नरेंद्र। इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये टेम्पोररी तरीका है, स्थायी तरीका नहीं है। स्थायी तो जिस तरह मैंने आपको ये बताया इसी तरह आप इनको भी एक कागज पे इनके साथ लिख लीजिए और प्रतिदिन इनका अध्ययन कीजिए। और साथ ही
जो एक्सरसाइज का आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये स्वतः याद हो जाएंगे, वहाँ पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है और इनको आप लिखना भी नहीं है। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। इसके अलावा आप किसी अक्षर का विलोम निकालते हैं, विलोम निकालने के बाद आपको संशय होता है कि मेरा सही है या नहीं है विलोम, तो दोनों अक्षरों के क्रमांकित मान का योग करके देख लीजिए और दोनों का योग 27 आता है तो आपका विलोम सही है, क्योंकि प्रत्येक दोनों अक्षरों का जो टोटल है वो 27 होगा। यह है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है 27 लेस। अब जिस भी अक्षर का आपको विलोम निकालना है उस अक्षर के मान को 27 में से घटा दीजिए, जो निकल के आएगा वह जो है विलोम होगा। उदाहरण के लिए कोई भी देख लीजिए, 7 ले लेते हैं, 20 बचा, 20 का जो अक्षर है वो टी है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देख लेते हैं, क्यू देख लेते हैं। 27 माइनस 17 इज इक्वल टू 10। 10 का जो मान है जे, तो क्यू का जे विलोम शब्द है, देख लीजिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जेड जो है सिर्फ ए का विलोम नहीं है, जेड का विलोम भी ए है, बी का वाई है तो वाई का बी है। इसी प्रकार दोनों आपस में एक दूसरे के विलोम हैं। ए से जेड के क्रम में अक्षरों को वर्णमाला क्रम कहते हैं। जेड से ए के क्रम में अक्षरों को वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं। ए से एम तक के अक्षरों को वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कहते हैं। एन से जेड तक के अक्षरों को वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश कहते हैं।
इसके अलावा हम आपको एक उदाहरण से बता देते हैं। अल्फाबेट टेस्ट के अंतर्गत मूलतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए वर्णमाला में अक्षर डी के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो पहले तो आप यह ध्यान दे दीजिए कि जिस ओर आपका दायां होता है उसी तरफ अक्षर का दायां होता है। जिस तरफ आपका बायां होता है उसी तरफ अक्षर का बायां होता है, अर्थात लेफ्ट होता है। तो डी का मान कितना है? 4। कौन सा पूछा है? पांचवा। 9 का जो मान है आई का है, तो आई जो है पांचवा है। लिख लीजिए 1 2 3 4 5। यदि इसे डी के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो मैंने अभी कहा कि जिस तरफ अपना बायां होता है उसी तरफ अक्षर का बायां होता है। तो डी के बाएं तरफ दूसरा 1 2, तो बी जो है दूसरा है डी के बाएं। ठीक है, बकाया इस अल्फाबेट टेस्ट का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।